किसी बेटी की कुंडली में मंगलिक दोष है। मंगलिक दोष बड़ा खतरनाक होता है। ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि जिस बेटी की कुंडली में मंगलिक है उसके लिए तुम घर भर देख रहे हो, यदि लड़का बिना मंगलिक है तो भले ही वो इंद्र की गद्दी पर क्यों ना बैठा हो, उसके साथ संबंध ना करना। मंगलिक दोष कोख को भरने नहीं देता, संतान का जन्म नहीं होने देता, पति पत्नी में बनने नहीं देता। ये इसकी ये दिक्कतें हैं, परेशानी है, इसलिए उसकी पूजा पाठ होती है। बताते हैं कि साबुत मूंग के द्वारा, साबुत मूंग एक हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक रख दो यूं, फिर पाठ करो, फिर यूं रख दो, फिर पाठ करो, फिर एक रख दो। ऐसे यदि 108 हनुमान चालीसा के पास पाठ हो गए हैं तो उस साबुत मूंग को उसका आटा बनाइए और फिर उसको बेजर के आटे में मिला करके उसकी रोटी बनाइए, उसको चोपड़िए, उसके ऊपर गुड़ और चना रखिए, फिर उसको बंदर को खिलाइए। इससे मंगलिक दोष शांत होता है। समाप्त तो नहीं होता लेकिन शांत होता है। हनुमान जी के हनुमान चालीसा में इतना बड़ा प्रभाव है। हनुमान चालीसा 40 दिन में लिखा गया। भगवान महादेव का जो श्राप लगा हुआ है, जिसको कीलक कहते हैं, किला हुआ है, श्राप लगा है, ये सापों ये ग्रंथों को श्राप दे दिया भगवान महादेव ने। एक ऐसा हनुमान चालीसा है जिसके ऊपर श्राप का आज भी कोई प्रभाव नहीं है। बाबा तुलसी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। रामचरितमानस से भी पहले बाबा तुलसी ने हनुमान चालीसा लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सबसे पहला ग्रंथ है हनुमान चालीसा और सबसे लास्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है कवितावली। सबके लास्ट में उन्होंने कवितावली लिखी है और सबसे पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। अब ये जेल में हनुमान चालीसा कैसे लिखा गया? बात उस समय की थी जिस समय अपने गुरुदेव से राम कथा हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरुजी से राम कथा सुन रहे थे। इनके गुरुदेव का नाम है नरहरि दास। ये यूपी में एक जगह है, एटा के पास है। वहाँ के लोग यदि यहाँ बैठे होंगे तो उनको पता होगा। एटा से 10-12 किलोमीटर आगे एक जगह है कासगंज। उसे सूकर क्षेत्र बोलते हैं। नरहरि दास जी महाराज जी का आश्रम यहीं था। उसको सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अपने गुरुदेव के मुख से यहीं पर वो राम कथा सुन रहे थे गोस्वामी जी। कथा सुनने के बाद वो भ्रमण के लिए निकले। वहाँ से चले वो आगरा वाली सड़क पर। तो रास्ते में क्या हुआ कि किसी गांव से वो निकलते हुए जा रहे थे तो उस गांव में एक जवान मौत हो गई। एक 32 साल का एक युवक की उसकी मृत्यु हो गई। 150 आदमी उसके मृत शरीर के आसपास बैठे हुए बड़ी जोर से रो रहे थे। जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी पत्नी ने महात्मा तुलसी को जाते हुए देखा। वह दौड़ करके और चरणों में आकर के गिर पड़ी और बहुत उसने रुदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के मुंह से निकल गया शब्द अखंड सौभाग्यवती भव। बेटी तेरी मांग का सिंदूर शाश्वत रहे, हमारा आशीर्वाद है। तो निकलते हुए जा रहे थे तो लोगों ने कहा महात्मा तुम्हारा तो दिया गया आशीर्वाद है वो तो झुठला गया, उसका तो आदमी मरा पड़ा है। बाबा तुलसी पास आए और कहा कि तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कीर्तन कीजिए। 150 लोगों से कीर्तन कराया। श्री राम जय जय राम हनुमान जी का फेवरेट कीर्तन है। बताते हैं 45 मिनट कीर्तन चला। 45 मिनट के तत्पश्चात मरे मुर्दे में चेतना आ गई। मरा हुआ मुर्दा खड़ा हो गया। गोस्वामी जी के मुख से एक जयकारा निकला, सियावर रामचंद्र की जय। ये सबसे पहला ये जयकारा है वो बाबा तुलसी के मुख से उसी समय निकला, सियावर रामचंद्र की जय। मुर्दा जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। पूरे देश में ये बात हवा की तरह फैल गई तो बाबा तुलसी के द्वारा एक मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। बहुत बड़ा प्रचार हुआ उस समय में और बात तो बहुत बड़ी थी, वो साधारण बात नहीं थी। उस समय अकबर का शासन था। अकबर के दरबार में रहने वाले किसी व्यक्ति ने सूचना अकबर को दी। कहा हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है, भगवान राम का इतना बड़ा भगत है कि जिसने एक मरे मुर्दे को जिंदा कर दिया। फतेहपुर सीकरी में उसकी गद्दी लगती थी उसकी। तो उसने गोस्वामी जी को बुलाया। बाबा तुलसी को सूचना उसने भिजवाई कि ऐसे ऐसे बादशाह ने याद किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हम तो अनुष्ठान में बैठे हैं।
क्योंकि बाबा तुलसी कोई सरकारी महात्मा तो था नहीं, हाँ, चापलूस तो करने वाला वो था नहीं। उसने कहा मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं इस समय भगवान के किसी विशेष कार्य में हूँ। तो अकबर को बहुत बुरा लगा और अकबर ने अपने अनुयायियों को भेजा, जबरदस्ती से तुलसीदास जी को उठवाकर और फतेहपुर सीकरी की जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। निर्दोष, कोई भी उनकी कोई गलती नहीं थी, बस ये था कि उसके हुक्म को नहीं माना, उनको जेल खाने में बंद कर दिया। अब तुलसी ने सोचा कि जेल में तो हम लग ही गए हैं, करें क्या। तो पहले दिन में उन्होंने एक चौपाई लिखी, दूसरे दिन में दूसरी चौपाई लिखी, 40वें दिन में उन्होंने लास्ट की चौपाई लिखी। लास्ट की चौपाई क्या थी? जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सतसा की गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सतसा की गौरीसा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सतसा की गौरीसा। कहते हैं जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, इसके साक्षी भगवान महादेव हैं, उसका भजन सिद्ध हो जाएगा, उसकी आराधना को भगवान स्वीकार कर लेगा। उन्होंने 40वीं चौपाई जैसे ही लिखी, उसी समय बादशाह अकबर के भवन के किले के आसपास अनगिनत हजारों बंदर ही बंदर, ये ना पता लगे कि बंदर है कितने। राजा भयभीत होकर के कांपने लगा, डरने लगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ। तब किसी ने कहा कि हिंदुओं के महात्मा का तुमने अपराध किया है, ये बंदर नहीं, ये सबरे हनुमान जी के रूप हैं, ये तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे नहीं। अकबर घुटुअन पड़ गया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि यदि तुम हनुमान हो तो बस मुझे इतना सा रास्ता दे दो कि मैं माफी मांगने के लिए महात्मा के चरण तक मैं पहुंच सकूं। बंदर दोनों तरफ से रास्ता देकर इधर उधर हो गए। अकबर जेल में पहुंचा, गोस्वामी जी के चरणों में लंबा होकर के लेट गया और खूब रोया, कहने लगा मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। बाबा तुलसी ने कहा कि आज ही फतेहपुर सीकरी छोड़ करके चला जा, नहीं तो तेरे माथे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और जब तक जिंदा रहे तब तक लौट करके यहाँ दोबारा आना मत। वहीं से अकबर ने दिल्ली को अपनी गद्दी बनाया, जब तक जिंदा रहा वो फतेहपुर सीकरी लौट करके नहीं गया। हनुमान चालीसा की रचना यूपी के फतेहपुर सीकरी, भरतपुर रोड पर पड़ता है स्थान। आगरा से आप भरतपुर के लिए जाएंगे तो यह शहर रास्ते में पड़ता है, फतेहपुर सीकरी। और वहां के जेल खाने में हनुमान चालीसा लिखा गया है, जो 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा की नित्योच्चारण करते हैं। चमेली के तेल की जोत जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, कितना भी बड़ा सरकारी के झूठे मुकदमे लगे हुए हैं, लोग उससे मुक्त हो जाएंगे। जेल से बाहर करने के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा, बड़ा अद्भुत है। कष्टों से मुक्ति के लिए तो लिखा ही गया था हनुमान चालीसा। जो बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, संध्या के समय में सुंदरकांड का पाठ और भोर के समय में हनुमान चालीसा का पाठ बड़ा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा। यूँ तो चाहे जब कीजिए, लेकिन संध्या काल में ऐसा बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ घृत का दिया जलाकर बड़ा प्रभावी है। हनुमान चालीसा का पाठ चमेली के तेल की जोत जला करके कीजिए, एक अनुष्ठान के रूप में कीजिए, आनंद हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 11 हनुमान चालीसा का पाठ 11 दिन कर लीजिए, सगरे काम बिगड़े हुए बिल्कुल बन जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव हनुमान चालीसा का है। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। कल भी मैंने निवेदन किया था, अकौए के पत्ते की माला पहनाकर हनुमान जी को चमेली के तेल की जोत जलाकर यदि उनको हनुमान चालीसा सुनाया जाए
किसी ने जादू टोना टोटका उल्टा पुल्टा कर दिया है, सबसे मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी की पूजा तांत्रिक रूप में नहीं, उसको सात्विक रूप में कीजिए। तुलसी की माला पहनकर, रुद्राक्ष धारण करके, सात्विक होकर। हनुमान जी की पूजा करने वाले लोग लहसुन प्याज तक का परहेज करते हैं। लाल वस्त्र पहन करके, धुले हुए वस्त्र पहन करके और उनका पाठ किया जाए, उनका बंधन पूजन किया जाए, तो बजरंगी को प्रसन्न होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हनुमान जी की बड़ी से बड़ी पूजा 27 दिन में सिद्ध हो जाती है। और वर्तमान समय में इस कलिकाल में तो एक वरदान है हनुमंत लाल। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे हैं बंद महासुगोई। 100 पाठ हनुमान जी के सत्यता के साथ पवित्र मुख से कर लिए जाए तो संसार के संपूर्ण भवबंधनों से व्यक्ति अलग हो जाता है। ऐसे बजरंगी, ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रभु श्री राम जी का कोई भी काम उनके बिना चलता नहीं। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग गई, लक्ष्मण बिल्कुल अपने आप में एकदम बिल्कुल बेहोश थे, तो उस समय वहां बैठे तो बहुत थे, लेकिन हनुमान जी को ही बार बार पुकार करके प्रभु श्री राम जी आंसू बहाते। आइए 2-3 पंक्तियां आ लौट के आजा हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं, लक्ष्मण के बचा लो प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। स्वर्ग तुझे श्री राम बुलाते हैं। आलोक की अजय हनुमान, तुझे श्री राम बुलाते
जगता में सोता। आए लखन अपनी माता का बेटा, ये इकलौता। आए लखन अपनी माता का बेटा, ये इकलौता। कब सुध लोगी हनुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो पिया जगदुमान, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण के बचा ले प्राण, लक्ष्मण के बचा ले प्राण, तुझे तेरे राम बुलाते हैं।
विवेक विहार वाले हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ये मनोकामना पूर्ण हनुमान जी है। जो लोग यहाँ से जुड़े हैं वो इस बात का एहसास करते होंगे। मांगने में देर लग सकती है लेकिन बजरंगबली को देने में देर नहीं लगती। कलकाल में संपूर्ण इच्छाओं को परिपूर्ण करने वाले श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी कथा बड़ी अद्भुत है। जिस समय कैप्टन जामवंत ने यह कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा जन्म काय के लिए हुआ, हनुमान जी ने कहा काय के लिए हुआ? का राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा जन्म प्रभु राम के कार्य के लिए हुआ है। इतना कहा, हनुमान उछल पड़े और कहा जय श्री राम। सुनते ही भय पर्वत आकारा, पर्वत के आकार के हनुमान हो गए। और उनके मुंह से जो शब्द निकला वो राम जी के टोली में कोई ये वाक्य नहीं बोल पाया। निराभिमानी होकर, अभिमान नहीं है हनुमान जी को। कपिशेन संग संहार निश्चर राम सीता है आनी। वो जामवंत जी को पूछते हैं कि आप बताइए मुझे क्या करना है, 3 काम करूं या 3 में से 1 करूं या तीनों ही कर डालूं? जामवंत जी ने पूछा कौन कौन से 3 करोगे? कह दिया तुम कहो तो लंका के सगरे असुरों को मार करके मैं रख दूं, तुम कहो तो मैं उखाड़ करके लंका को पानी में डुबो दूं और रावण को इतना मारूं कि रावण के खानदान में कोई रोने वाला ही न बचे, और तुम कहो तो सीता माई को पीठ पर बिठाकर प्रभु राम के दरबार में ला करके सरकार के चरणों में उतार दूं। मुझे बताओ कि तीनों में से हमें क्या करना है? जामवंत ने कहा सिगरो चौपट करोगे हैं? तीनों में से तुम्हें एक भी नहीं करना। जिससे काम तुम ही कर दोगे तो राम जी क्या फिर होरा पूजने जाएंगे लंका में? वो कहीं क्यों जाएंगे? तुम्हें तीनों में से एक भी नहीं करना, बस जानकी का समाचार लेकर के पता लगा करके बस तुम्हें वापस आ जाना है। गोस्वामी जी लिखते हैं
जो इस संवाद को सुनेगा, हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा, राम जी के साथ जोड़ करके हनुमान की कथा को जो सुनेगा, उसे क्या मिलेगा? तो कह दिया कि भव वे सज रघुनाथ जस सुनहि जिन नर अरुणार, तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रसिरा। त्रसरा को मारने वाले प्रभु राम उनके संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देंगे जो हनुमान जी के चरित्र को सुनेगा। बजरंगी का चरित्र ही इतना अद्भुत है। मैंने कल ही आपको निवेदन किया है कि दुनिया राम के गुणों को गाती है, दुनिया राम के नाम का उच्चारण करती है, राम वीर बजरंगबली हनुमंत लाल जी के नाम का उच्चारण करते हैं। महावीर विनुभव हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। अच्छा, आप बेटा हैं, आप बेटियां हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी भी, महाराज जी भी कहना चाहते थे, वो कहते थे कि यदि आप अपनी बुद्धि का विकास चाहते हैं तो भगवान सूर्य के परम शिष्य हैं, राम के परम दूत हैं, ऐसे बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी का नित्य ध्यान कीजिए। आनंद की बात है, स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी हो, सबके लिए मौलिक अधिकार दे दिया है बजरंगबली श्री हनुमंत लाल जी का नाम लेने के लिए। उनका नाम लीजिए, उनका मंत्र ओम हम हनुमते, ओम हम हनुमते नमः, जिसमें शुद्धता पवित्रता सब चीज़ों की आवश्यकता है। हनुमान जी की आराधना साधना, हनुमान जी शीघ्र ही कामों को बना देते हैं। बस अपना खान पान ठीक रखिए, संयमित जीवन जीना है, बजरंगबली सब कुछ आनंद कर देंगे, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अग खग वधिक। जैसे वधिक पंछियों को मार डालता है, उसी प्रकार से हनुमान जी का नाम, प्रभु श्री राम जी का सुयस चरित्र हमारे पाप रूपी पंछियों को समाप्त कर देता है। मैं तो कहूँगा आप रोज नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष वाले दिन, आप पहली बार सुनेंगे, प्रदोष वाले दिन आप सुंदरकांड का पाठ जरूर कीजिए। एक विशेष किसी अनुष्ठान को पूरा करने के लिए, किसी विशेष संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदोष वाले दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। प्रदोष वाले दिन मैं करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ, मेरा संकल्प अब किसी से छिपा नहीं है। 1,00,000 गौ माता का संकल्प बहुत जल्दी से पूरा हुए। प्रदोष काल में मैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड पूरे जिंदगी को ही सुंदर बना दे। मन कर रहा है, आज शनिवार है इसलिए भी हम कुछ दोहे सुंदरकांड के विवेक विहार वाले बजरंगी के चरणों में समर्पित करते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, जब आप यहाँ से जाएं आरती के बाद, एक बार इस छवि का दर्शन करना, आपको सच में ऐसा लगेगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए। मैंने तो कल पहली बार दर्शन किए थे, मैं बहुत देर तक तो टकटकी लगा करके देखता ही रहा। चांदी के शिलालेखों पर, चांदी के चित्र पटल पर पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। ये तो मैंने आज ही देखा, कल तो हम देख ही नहीं पाए। कल तो खुशी इतनी प्रसन्नता में बस परिक्रमा ही कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, लेकिन आज मैंने देखा सब चांदी की पत्राओं पर शायद पूरा हनुमान चालीसा लिखा है। सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ, कुछ चौपाइयाँ परिक्रमा करते करते मैंने पढ़ी है। जो यहाँ के नज़दीक हैं, करीब हैं, वो तो यहाँ दर्शन कर ही पाएंगे, लेकिन जब भी मैं विवेक विहार के अगल बगल से निकलूंगा तब बालाजी हनुमंत लाल जी महाराज जी का दर्शन जरूर करूंगा। मैं दिल्ली में बहुत आता हूँ, सबसे ज्यादा तो दिल्ली में ही आता हूँ। दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, पारमार्थिक हैं, सब जगह के लोग यहाँ बसते हैं। आपके मुंह की बड़ाई नहीं है, मैंने देश में बड़े बड़े अनुष्ठान आयोजन किए हैं, लेकिन जब से दिल्ली में मेरा आना कई वर्षों पहले हुआ है, जब से दिल्ली में आना हुआ है, तब से पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ा। इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, किसी को जलन नहीं हो। मैं बॉम्बे में दिल्ली की बड़ाई कर रहा था तो वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि भारत का खा करके कोई पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा हो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऐसे प्रमाण मत दीजिए, दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ सच में बहुत लोग उदार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा कथाएं दिल्ली में होती हैं। हर मंदिर में देखिए, आसपास देखिए,
हमारे श्री वृंदावन में उस वक्ता की बड़ी वैल्यू है जिसका कब्जा दिल्ली के ऊपर है। हाँ, दिल्ली ऐसी। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे पूज्य कमलेश जी महाराज। हो सकता है इनमें थोड़ी ढलती हुए उम्र के लोग बैठे होंगे तो वो उन्हें जरूर जानते होंगे। पूज्य श्री कमलेश जी महाराज डोंगरे जी महाराज के शिष्य होते थे और वो दिल्ली में बहुत आते थे। वो दिल्ली की बड़ी महिमा का वो गायन करते। ये इलाका बड़ा पावन है। बहुत समय पहले यहाँ विवेक विहार में पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज जी की कथा चल रही थी। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि कहाँ कौन से इलाके में। मेरे गुरुजी की कथा चल रही थी कैलाश नगर। यही है कैलाश नगर, यमुना पार है गांधीनगर के पास। वो है महावीर स्वामी पार्क, बिल्कुल गांधीनगर कैलाश नगर ही है। क्या नाम है उसका? हाँ यही है। तो वहाँ मेरे गुरुजी की कथा हो रही थी। टाइम काफ़ी हो गया है। ये मैं चर्चा कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 1998 की बात होगी, पुरानी बात है। तो उनकी ये धर्म महाराज जी की विजय कौशल जी महाराज जी की राम कथा थी। बस मुझे इतना सा ध्यान है कि विवेक विहार था वो, यहीं कहीं आसपास उनकी कथा रही हो। क्या अद्भुत कथा थी, क्या आनंद कर देने वाली कथा। इतना बड़ा पंडाल, हम तो बच्चे ही जैसे थे, पढ़ाई लिखाई चल रही थी। तो तब मैंने जरूर विवेक विहार को पहली बार देखा। इतने वर्षों के बाद में दूसरी बार विवेक विहार देखा है। बीच में कभी आना नहीं हो पाया, अगल बगल से निकल गए होंगे। बड़ा अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। 2 दिन के लिए आया हूँ। मैं तो निकलता हुआ जा रहा था भोपाल के लिए। मेरी कल सुबह की फ्लाइट ही थी इधर से उधर। बैसाख का महीना पूरा हो गया था और बस ऐसे ही हनुमान जी महाराज की कृपा। और वो बच्ची, वो क्या नाम है, पारुल, बोले महाराज जी आप इधर से जा रहे हैं, प्लीज प्लीज प्रार्थना है 2 दिन की हनुमान जी की कथा। पहले तो 1 दिन बोल रही थी, 1 दिन की हनुमान जी की कथा। इतना सुंदर मंदिर है, आप दर्शन कर लोगे तो झूम उठोगे, नाच पड़ोगे दर्शन करके। और वही हुआ। तो पहले 1 दिन का कार्यक्रम बना और आज उनकी कृपा से आज ये दूसरा दिन भी समर्पित हो रहा है। और आइए कुछ हम चौपाइयाँ सुंदरकांड की। मैंने लंका में सुंदरकांड कहा है, श्रीलंका। पहले तो लंका ही थी। जब हमारी माता जानकी वहाँ जाकर के पहुँची तो लंका से श्रीलंका हो गई। पहले तो खाली लंका ही थी। माता जानकी वहाँ अशोक वाटिका। मैं अशोक वाटिका में कथा करके आया श्रीलंका में। और अपने देश में भी बहुत सुंदरकांड के ऊपर मुझे लगता है 15-15 दिन की कथा हुई है। मैं कुछ समय में, और हनुमान जी का जो दिव्य चरित्र है और सुंदरकांड तो जीवन को सुंदर ही बना देता है। जो चौपाइयाँ जिनसे आती हैं, 1 दोहा सामूहिक बोलेंगे और बजरंगबली के जो कुछ अद्भुत उसमें प्रभावशाली चरित्र हैं उनको कुरेदने की कोशिश करते हैं। उनकी महिमा तो सुख से शारदा भी पूरा नहीं कर सकते। हनुमान जी हैं ही अपने आप में इस प्रकार के। आइए श्री सुंदरकांड। सुंदरकांड में 60 दोहे, घृत का दिया जला करके, लाल वस्त्र पहन करके और इसका पाठ किया जावे। यदि हनुमान जी के सन्मुख बैठ करके पाठ किया जावे तो बहुत जल्दी इसमें सिद्धि मिल जाती है, बहुत आनंद हो जाता है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तुं मात जातुं नमः। आपको ध्यान है, कल मैंने निवेदन किया था कि यह श्लोक एक बार आपने बड़े भाव से इस श्लोक का उच्चारण कर लिया है तो 1 बार सुंदरकांड का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। यदि आपने 5 बार इस श्लोक का उच्चारण कर लिया है। फिर बोलिए, अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं
रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावधिं धनुजमुनिकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम हेम शैलावदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज बलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सुंदरकांड श्री ब्रह्मा जी के वाक्य से आरंभ होता है। ब्रह्मा जी बोले हैं और शंकर जी उस कार्य को पूरा करते हैं। शिव ही हनुमान आकर के बने हैं और ब्रह्मा ही श्री जामवंत आकर के बने हैं। इन तीनों देवताओं की लीला चल रही है बड़ी अद्भुत। नारायण की शक्ति अशोक वाटिका में बैठी हुई है। अशोक वाटिका हृदय की वाटिका है। आपके अंदर कितने भी दुर्गुण हो भरे हुए हों, कितनी भी कमजोरियां हों, यदि आपने हृदय में भक्ति माता को बिठा दिया है, एक दिन कोई संत हनुमान आएगा दुर्गुणों की लंका को जला करके और हमारे यहाँ प्रभु राम को संदेशा देकर उसे लेकर के आ जाएगा। जीवन कल्याण में हो जाएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। रावण में अनेक अनेक दुर्गुणों की खान है, दुर्गुणों से भरा हुआ है। बस काम एक उसने इतना बढ़िया कर दिया है, हृदय की वाटिका में उसने भक्ति मती माता जानकी को बिठा दिया। और मैं कहना चाहूंगा, ये मैं कोई रावण का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन इन कथाओं को पढ़ करके सुन करके लगता है कि ये आदमी बड़ा होशियार निकल गया। जब भी माता जानकी को मिलने को गया तब मंदोदरी को संग लेके गया। एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता रावण अकेले में माता जानकी को मिलने के लिए गया हो। रावण अपना उद्धार आत्म कल्याण चाहता था। कथा कहती है कि जब तक भक्ति जिंदगी में नहीं होगी तब तक भगवान हमारा कल्याण करेगा ही नहीं। माता जानकी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। राम यानी परमात्मा के द्वारा हमारा कल्याण हो, उसके लिए हमें भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के बिना तो काम चलेगा नहीं। तो विधाता ब्रह्मा श्री जामवंत बन करके आए, स्वयं भगवान विष्णु राम बन करके आए, और स्वयं भगवान महादेव कपिराज बजरंगबली हनुमान बन करके आ गए। तीनों ने धरती के अधर्म का नाश किया और धरती पर धर्म की स्थापना की। ब्रह्मा जी बहुत बड़े पंडित हैं जिनकी बुद्धि सात्विक विवेचन करती है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे कुछ शब्द कहे थे और कह दिया कि तुम्हें ये पता नहीं है, यानी ब्रह्मा में कहूं तो जामवंत शब्द लूं तो उसको ब्रह्मा से जोड़िए। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है कि प्रभु राम का कार्य करने के लिए तुम यहाँ धरती पर आकर के प्रकट हुए हो। ऐसा कौन सा कार्य है दुनिया का जिसको तुम ना कर पाओ? और सफलता के यही सूत्र है। कमियां ये है, आप हमेशा यही कहते रहते अपने बच्चों को, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तू तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। फलाने का राम सिंह के बेटे को देखो, इतना नंबर लेकर के आ गया। केसरी सिंह का बेटा देखो, इतना सब कुछ। मधुसूदन के बेटे ने तो कमाल कर दिया। पता नहीं तू तो कहाँ कौन सी मूलों में जन्मा हमारे घर में, तू तो किसी के लायक ही नहीं। बस ऐसे ही कोसने में लगे रहते हैं और ज़्यादातर ऐसे उसको कर करके ऐसी बातें उसको मायूस कर देते हैं। तो निकम्मा है, तो हराम खोर है, तो बुद्धिहीन है। अरे ये शब्द बोलना चाहिए, हमारा बेटा किसी से कम थोड़े ही है। अब की बार थोड़े कम रहेगा ये नंबर, अब की बार ज़्यादा लेके आ जाएगा। बस आवास बेटा बेटा, बस और थोड़ी सी मेहनत करके बच्चा आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है बस कोसने की, बस कोसते ही रहेंगे, बस कोसते ही रहेंगे। यहाँ देखिए जामवंत जी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी अद्भुत। एक कुर्सियां बहुत गलत लगी हैं, वैसे भी जगह छोटी होती है, कल भी कम पड़ गई थी। कुर्सियां तो बाहर दीवार से सटके लगानी चाहिए थी। और मैं आते बोलना ही वाला था, नहीं बोल पाया। अब बीच की गैलरी में बिठा दीजिए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। जो आगे बैठे हैं वो वहीं रहेंगे, बीच में जो गैप है ऐसे बैठे हो जैसे बाबा सुबह जा घर में टांग पसारे बा घर में। थोड़ा थोड़ा आ जाइए आगे।
बोली बांके बिहारी लाल की, जय श्री हनुमान जी महाराज की। जय। एक बात आज की मत भूलना, प्रदोष की आप पूजा करते हैं, जैसे अभिषेक पूरा हो जाए एक हनुमान चालीसा सुना दीजिए। मैंने एक वीडियो डाली है 4 दिन पहले, उसमें 11 चौपाई मैंने रामायण की अपनी स्पीच में भेजी है। जिंदगी के अंतिम छोर तक इन 11 चौपाइयों में से एक भी चौपाई मत छोड़ना। जो इन 11 चौपाइयों का रोज पाठ करता है उसको संपूर्ण एक रामायण का पाठ करने का फल प्राप्त होता है। मैंने चुनिंदा 10 चौपाई रामायण की हैं और एक चौपाई हनुमान चालीसा की है उसमें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की ना, ये चौपाई वहां से ली है और 10 चौपाई मानस की है। ये 4 दिन पहले की वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर है, उसको आपको टाइम मिले समय मिले तो जरूर आप पढ़ लीजिए। मैं प्रदोष काल में सुंदरकांड की बड़ी महिमा है, लेकिन उतना समय टाइम नहीं मिल पाता है तो हम हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। इससे आपके संकल्पों की पूर्ति होगी, ऐसे संकल्प पूरे होंगे। आइए। जामवंत के बचन सुहाए, जामे बंदे के बचन सुहाए, सुनि हनुमत हृदय अतिभाए। जामे बंदे के बचन सुहाए, जामे समझने के लायक है। जामवंत जी ने जो कहा वो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि भगवान के बारे में जो भी कोई कुछ कहे वो हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए। अवध में 22 जून से लेकर के 30 जून तक विराट आयोजन श्री राम कथा का है और पहली बार अयोध्या में हनुमान जी महाराज की कृपा से, मेहंदीपुर बालाजी भगवान की कृपा से और यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अवध में श्री राम कथा का गायन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और यह आयोजन श्री जीवनदास जी अरोड़ा बांकेबारी कैटर्स रोहिणी दिल्ली से ही हैं। आप सबको न्योता देने के लिए आए हैं, इधर बैठे हैं। मेरी पवित्र व्यासपीठ से आपका बड़ा आदर है, बड़ा मान है। बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ा अनुष्ठान है। आप वहाँ आएँ तो अपनी अपनी रामायण जरूर लेकर के आएँ। ऐसा प्रोग्राम रखा है कि सामूहिक लाइव टेलीकास्ट प्रसारण है कार्यक्रम का। सुबह पहले हम रोजाना 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक सामूहिक पाठ करेंगे। 9 दिन में पूरी रामायण पूरी करेंगे राम जी के धाम में। और रामायण का पूरा पाठ, नवाहन रामायण, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अपनी अपनी रामायण आप लेकर के आइएगा। 9 दिन में पूरा नवाहन पारायण कर देंगे। 30 तारीख को भी होगा पाठ। सुबह उस दिन जल्दी होगा, उसी दिन पुराती समापन सब कुछ उधर ही उसी दिन है। तो 9 दिन में पूरी रामायण अवध में पूरी होगी। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से हैं। सुबह के समय में रामायण होगी और 9 पारायण होंगे। तो अपनी अपनी रामायण लेकर के आइए। आप भले 1 दिन के लिए आवें, 2 दिन के लिए आवें, 3 दिन के लिए आवें, आप अवध में सादर आमंत्रित हैं। आप अवश्य में पधारिए और यहाँ की राम कथा का आनंद लीजिएगा। श्री अरोड़ा जी का बड़ा बड़ा आदर है, उनका मान है। ईश्वर ने उन्हें यह संकल्प दिया है, ये भगवान की प्रेरणा के बिना तो ये सब कुछ होता नहीं। हमारे मध्य में भाई परीक्षित गोयल आश्रम का एक युवा कार्य करता है और आश्रम की कहाँ भाई तुम आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों से जुड़ाव है। मेरी पवित्र व्यासपीठ से बड़ा आदर है। माने भाई सनी अरोड़ा, भाई दीपक अरोड़ा, सबके लिए बहुत आदर। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय श्री राम। तो मैं यहाँ से कुछ निवेदन कर रहा था।
बड़ी अद्भुत बात यह थी कि जब आपके बीच में कोई भगवान की चर्चा करता है तो हम उसके द्रोही न बने, मुंह न लटकाए, उसको ठीक से सुने ही नहीं, उसको सुन करके हम प्रसन्न हो जाए। कोई कथा का पंपलेट मिल जाए, उसे छाती से लगाओ, माथे से लगाओ, घर ही करके जेब में रख लो, उसे घर लेकर के जाइए। कोई भगवान की कोई सूचना समाचार मिले, वो कागज जूते चप्पलों के नीचे फेंकने के लिए नहीं है, वो निमंत्रण पत्र है, वो निमंत्रण पत्र है। ऐसा समझ लीजिए कि आपके बेटे की किसी ने सगाई करने के लिए कोई चिट्ठी भेजी है, समझ लीजिए। इतना उत्साह, जैसे बच्चे के विवाह पर पीली चिट्ठी आती है, जो खुशी होती है, कथाओं के निमंत्रण पत्रों को पढ़ करके इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतना सकून मिलना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए। भगवान की कोई चर्चा करे तो अति खुशी हो, अति प्रसन्नता हो। जब ये कहा कि तुम्हारा आगमन प्रभु के लिए हुआ है, राम काज लग तब अवतारा, जैसे इतना कहा हनुमान जी अति प्रसन्न हो गए। सुने हनुमंत हृदय अति भाई, हृदय को बड़ी खुशी मिली। तब लगे मोहि परखे तुम भाई, कह दिया मेरा तुम इंतजार करना। 3 बातें तो कही थी हनुमान जी ने कि लंका को उखाड़ करके फेंक दूं, समुद्र में डाल दूं, राक्षसों को मार दूं, या जानकी मैया को पीठ पर बिठा करके लेके आ जाऊं। ये तीनों काम हनुमान जी कर सकते थे। हनुमान जी में कितना बल है, कितनी ताकत है, आज तक इसका कोई अनुमान नहीं लगा पाया। हनुमान जी का आह्वान करने से, ध्यान करने से व्यक्ति अहंकार को जीत लेता है। यदि सच में वो हनुमान का भक्त होगा तो विनम्र होगा, सत्य में हनुमान जी का भक्त होगा, उसके अंदर विनम्रता होगी, उसके अंदर अहंकार नहीं होगा। तो यदि अभिमान आ जाएगा तो बजरंगी उसे अपने पास रहने ही नहीं देगा। और कलकाल में हनुमान जी का बड़ा प्रभाव है। मैंने एक दिन बोला है, सतयुग में प्रहलाद जी के साथ हनुमान जी दिखे, त्रेता में प्रभु राम के संग हनुमान दिखे, द्वापर में अर्जुन के साथ हनुमान जी दिखाई दिए, और कलयुग में हर राम भक्त के साथ हनुमान है। हर राम भक्त के साथ बजरंगी श्री हनुमंत लाल जी हैं। ऐसे हनुमान जी का जो चिंतन स्मरण जो करेगा, उसके सगरे काम फटाफट 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 बनेगा। कल मैंने आपको निवेदन किया है, कभी भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो उनके बाहें चरण का सिंदूर अपनी भ्रुकुटी के मध्य में लगाइए, व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। हनुमान जी के बाहें चरण का सिंदूर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग पर होना चाहिए। हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग पर है ना बाहें चरण का सिंदूर, मैं बहुत उसको यूज करता हूँ, प्रयोग में लेता हूँ। आदमी काल के गाल में भी सुरक्षित रहेगा। बजरंगबली का बड़ा प्रभाव है। ऐसे हनुमान जी महाराज आंख में आंसू आ गए और वो रो पड़े और कहने लगे, यहाँ कितने लोग बैठे हैं, सब प्रभु राम के पास से आए हैं, मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ। इस कार्य के लिए जामवंत जी को कहा कि आपने मेरा चुना। उन्हें बड़ी खुशी थी। हनुमान जी की एक विशेषता मैंने पढ़ी है, जो हनुमान जी का भगत है, हनुमान जी तो 24 घंटे राम जी की सेवा में रहते हैं। एक एक भक्त की चर्चा हनुमान जी राम जी को करते हैं। एक कथा रामायण के उत्तरकांड में आती है, जब राम गद्दी हो गई थी, राम राज अभिषेक हो गया था, बैठ जाए, बैठो दीदी बैठी। तो प्रभु श्री राम जी सबको विदा करने लगे। सुग्रीव जी को भरत जी, किसी को लक्ष्मण जी, किसी को शत्रुघ्न जी विदा करने के लिए गए। अंगद राम जी का बहुत लाडला है। राम दल में ये 2 बहुत ज्यादा लाडले हैं। गोस्वामी जी ने इन दोनों को बड़भागी कहा। बड़भागी अंगद हनुमाना, 2 का नाम बड़भागी में आया, अंगद और हनुमान का। क्यों? इसलिए क्योंकि चरण कमल चापत विधि नाना, इन दोनों को ही राम जी के चरणों की सेवा का अधिकार मिला। गुरुजनों के चरण के तलवे तक हाथ पहुंच जाएं, माँ बाबू जी के चरणों तक हाथ पहुंच जाएं, ये साधारण बात नहीं है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि सूर्य भगवान के पास उतना प्रकाश नहीं है जितना कि गुरुदेव के चरण नाखून में जितना प्रकाश है। उनके चरण स्पर्श करके, चरण धो करके, उनके नख का जल हमें मिल जाए तो तीसरी आंख खुल जाएगी, थर्ड आई। इतना बड़ा प्रभाव है, ये संभव हो नहीं पाता है। ये बड़ी महिमा है इसकी। जिस नारी को
गर्भ में संतान रुक नहीं पाती, समाप्त हो जाती है। उस समय बताया जाता है किसी तपस्वी महापुरुष महात्मा का, किसी ब्राह्मण का पहना हुआ यदि वस्त्र उसके तकी के नीचे लगा दिया जाए तो बच्चा सुरक्षित जन्म ले लेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी। ऐसा हमारे ग्रंथों में बड़े बहुत बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। श्री राधेश्याम। तो हनुमान जी जब प्रभु राम जी की सेवा में रहते हैं तो एक एक भक्त का वो नाम लेते हैं। जब प्रभु राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बड़भागी है, अंगद बड़भागी है, राम जी के चरणों की सेवा मिली है। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापके विधिनाना। चरण कमल चापके विधिनाना। ये दोनों बड़भागी हैं क्योंकि राम जी के चरणों की सेवा मिली। तो अंगद जा रहे थे तो प्रभु राम का मन बड़ा मायूस हो रहा था, उदास हो रहा था। तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान को कहा, हनुमान बेटा अंगद को विदा करके तुम आओ। राम जी चले अंगद को विदा करने के लिए। जैसे ही अयोध्या की सीमा के बाहर निकले, गले मिले दोनों। अंगद बहुत रोए। कितने भाग्यशाली हो, चरणों में जगह मिली। मैं एक राजा का बेटा, बाली तो बहुत बड़ा राजा ही था। प्रभु का दर्शन हुआ, सब कुछ मिला, लेकिन हमारे पास इतने पुण्य नहीं थे कि हम प्रभु की सेवा में हमेशा हमेशा के लिए बने रहते। हमने ऐसा सुना है कि मित्र से कभी मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं विवश हूं। हनुमान तुम मेरे मित्र हो, मुझे मांगे एक वचन दे दो। हनुमान जी की आंख में आंसू आ गए और अंगद ने ये वचन मांग लिया है। और वचन ये मांगा है कि मैं प्रभु राम का भगत हूं, ये तो तुम जानते ही हो। रावण ने जिस समय प्रभु की बुराई मुझसे की, मैं छटपटा रहा था। रावण की मृत्यु प्रभु राम के हाथों लिखी हुई थी, नहीं तो तोड़ मरोड़ करके मैं रख देता उसको। वही यश प्रभु राम को देना था, इसलिए वह सब मैंने ऐसा किया नहीं। लेकिन हनुमान मेरी मांग कुछ भी नहीं है, मैं राम का भगत हूँ। बस आपसे मैं मांग रहा हूँ, मेरी झोली है। जब जब तुम प्रभु राम जी के चरणों में सेवा कर रहे हो तो उस समय तुम्हें याद दिलाते रहना, कहना प्रभु एक अंगद भी आपका भगत है, उसको भुला मत देना। हनुमान जी ने कहा यह तो होगा, और तो कुछ नहीं मांगना। तब अंगद ने एक बात कही थी, कह दिया कि इस धरती पर निवेदन कर रहा था कि वर्ष का सबसे बड़ा मंगल जेठ में पड़ता है, जिसको बड़वा मंगल कहते हैं, जिसको बूढ़ा मंगल कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि राम जी और हनुमान जी की मुलाकात ज्येष्ठ मास में मंगलवार के दिन हुई है। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि जेठ के मंगलवार को जो मेरे हनुमान को पूजेगा, राम उसके ऊपर कृपा का साबुन बरसा देगा। पूरा महीना आप पीपल के पत्तों की माला हनुमान को ना पहना पाए तो शनिवार और मंगलवार को जरूर पहनाइए। हमारे भी हनुमान जी ने पीपल की पत्तों की माला पहनी है। दरबार में सरकार ने भी पीपल के पत्तों की माला पहनी है। मैं देख के आया, दर्शन करके आया, बहुत अच्छा लगा। सगरे काम बनेंगे, फटाफट 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 बनेंगे, आनंद होगा। इन दिनों में उन हनुमान जी को ज्यादा पूजा जाता है जहां हनुमान जी एक वृद्ध रूप धारण किए हुए, रामायण पढ़ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। हमारे मंदिर में वही तो हनुमान जी बैठे। जब मेरी व्यासपीठ पर हनुमान जी होते हैं तो यहाँ हाथ में पहाड़ लिए हुए हैं, वो हनुमान जी नहीं है।
जो हनुमान जी बिल्कुल मौन होकर के बैठे हैं, एक दिव्य मुद्रा में बैठे हुए हैं और उस समय वो जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। ऐसी छवि बजरंगी की दिखा दूं आप। ये सब बातें सिर्फ कहने को हैं, प्रवचन को हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भी मैं कोई ग्रंथ में पढ़ लेता हूं तो सबसे पहले उसको शुरू कर देता हूं, उसके बाद में फिर आपको बोलता हूं। मेरी व्यासपीठ पर ऐसे बजरंगी हनुमान जी हैं जो सबके ऊपर कृपा हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं उस मुद्रा में। हनुमान जी के बाएं हाथ में गदा है। हम तो इनके भगत हैं और आप मुझे भी देखते हैं, भक्तों की पीठ के ऊपर ज्यादा तरह से मेरे बाएं हाथ से ही गदा स्पर्श करती है। बजरंगी के बाएं हाथ में है गदा।